छिपा हुआ खजाना। अध्याय 1। जादू की पिटारी। एक राजा था। वह प्रतिदिन दरबार में बैठकर 2 घंटे तक अपनी प्रजा की शिकायतें और प्रार्थनाएं सुनता था। उसके अगल बगल में उसके सभी मंत्री, सेनापति, खजांची, न्यायाधीश बैठते थे और जिसकी भी जो भी शिकायतें होती थीं, राजा उसे सुनकर ज़रूरत हुई तो सलाह लेकर तुरंत अपनी आज्ञा दे देता था। प्रजा को बड़ा सुख था। राजा की सभी लोग प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया जो देखने में तो बहुत ही लंबा तगड़ा, सुंदर, सुडौल और आकर्षक था, किंतु कपड़े उसके फटे पुराने और मैले थे। राजा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस दिन संयोग से ज़रूरतमंद लोग बहुत कम थे, अतः जल्द ही सब काम पूरा हो गया। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा, भद्र, इस संसार में मनुष्य को सच्ची सलाह किससे लेनी चाहिए? मंत्री ने विनयपूर्वक कहा, महाराज, अपनी स्त्री से। दरबार में चारों ओर सन्नाटा था। राजा और प्रधानमंत्री के बीच बोलने की जरूरत कौन करता? किंतु उस नए आदमी ने अत्यंत विनयपूर्वक राजा की ओर मुख करके कहा, यदि स्त्री पतिव्रता हो तो। राजा तथा प्रधानमंत्री ने भी उसकी बात सुनी, किंतु मर्यादावश कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद राजा ने फिर पूछा, महामात्य, संसार में सबसे उपयोगी वस्तु क्या है? महामात्य ने कहा, दया निधान। मैं तो धन को ही सबसे उपयोगी मानता हूँ। वह मनुष्य फिर बोला, वह धन तभी उपयोगी है जब हाथ में हो और मनुष्य उसका उपयोग करना जानता हो, अन्यथा धन का होना ना होना बराबर है। उसकी यह बात सबने सुनी। अब तो राजा से चुप नहीं रहा गया। उस पुरुष को अपने समीप बुलाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? यहाँ जितने भी लोग आए थे सबने अपनी बातें कहीं, किंतु आप उस समय चुप क्यों रहे? राजा के इस प्रकार पूछने पर उसने कहा, महाराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, आपकी प्रजा हूँ। वेदों और शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है। मैं अपनी बीमार पत्नी की रक्षा के लिए आपके दरबार में आया था, किंतु मेरी आदत कुछ मांगने की नहीं है, जिससे कुछ कह नहीं सका। राजा ने पूछा, स्त्री को क्या हुआ है? ब्राह्मण बोला, महाराज, वह इतनी बीमार है कि अब औषधि किए बिना बच नहीं सकती। मेरे घर में आज अन्न भी नहीं है। दवा की व्यवस्था करना तो दूर, यदि उसकी प्राण रक्षा करा सकें तो अच्छा हो। दरबार में राजवैद्य भी उपस्थित थे। राजा के इशारे से वे उठ खड़े हुए और तत्काल उस ब्राह्मण पत्नी को दवा तथा भोजनादि की व्यवस्था के लिए 500 स्वर्ण मुद्रा दे दी गई। राजवैद्य की दवा से ब्राह्मण पत्नी निरोग हो गई और ब्राह्मण की गृहस्थी सुख से चलने लगी। राजा के आदेश से ब्राह्मण को बुलाया गया और उसे दरबार में प्रतिदिन उपस्थित होने के लिए सहमत करा लिया गया। राजा के चित्त पर उस ब्राह्मण की सादगी, सरल सीधी बातचीत और व्यवहार का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह धीरे धीरे राजा का मंत्री नियुक्त हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि राजा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों में उसकी सलाह लेकर ही कुछ निश्चय करता था। एक निर्धन और नितांत अपरिचित व्यक्ति की इतनी शीघ्र पदोन्नति राजा के मंत्रियों और दरबारियों को पसंद नहीं हुई और वे धीरे धीरे उससे जलन रखने लगे। किंतु राजा बुद्धिमान था, परिश्रमी था, संसार का उसे बड़ा अनुभव था। उसने उस ब्राह्मण को अच्छी तरह समझ लिया था, अतः राजा से बातचीत करने का साहस किसी में नहीं हुआ। धीरे धीरे ईर्ष्याग्नि बढ़कर महारानी के कानों तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि वह नव आगंतुक ब्राह्मण जादूगर है। उसके पास जादू की पिटारी है। वह प्रतिदिन पिटारी को खोलकर कुछ तंत्र मंत्र करता है, जिसके प्रभाव से राजा उसकी मुट्ठी में हो गया है। अब भय इस बात का है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि जादूगर का कोई ठिकाना नहीं होता। महारानी ने राजा से और भी बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहा। उसी दिन मंत्रियों तथा परिवार के लोगों ने भी राजा से ऐसे ही कुछ कहा, किंतु राजा के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराकर बात टाल दी, किंतु वे मानने वाले लोग नहीं थे। राजा के कान प्रतिदिन भरे जाने लगे। अंत में महामात्य के परामर्श से राजा ने गुप्तचरों को उस ब्राह्मण के घर का पता लगाने के लिए भेजा कि क्या सचमुच वह जादूगर है
और उसके घर में कोई जादू की पिटारी है? कुछ ही दिनों के बाद राजा के गुप्तचरों ने भी बताया, हाँ महाराज, ब्राह्मण ने अपने मकान में एक कोठरी को बिल्कुल ही बंद कर रखा है। उसमें कोई आ जा नहीं सकता, उसकी स्त्री भी नहीं। उसी में एक चांदी की पिटारी रखी है जिसमें कोई चीज़ है जिसे राज दरबार में आने से पहले यह ब्राह्मण प्रतिदिन देखता है और कुछ पढ़ता भी है। उसका प्रतिदिन का यह काम है। अब तो राजा के भी कान खड़े हुए। उसने भी सोचा कि हो सकता है इसमें कुछ जादू का ही प्रभाव हो, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व जो नितांत अपरिचित था आज वही हमारे शासन का इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है। उसने तय कर लिया कि आज ही उस ब्राह्मण के घर चलकर उस जादू की पिटारी का भंडाफोड़ करना चाहिए। फिर क्या था, उसने अपने महामात्य को साथ लिया, महारानी को साथ लिया, सभी प्रमुख दरबारियों को साथ लिया और बिना किसी पूर्व सूचना के उस ब्राह्मण के घर की ओर प्रस्थान किया। गुप्तचरों की सहायता से राजा उस ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। नगर से दूर नदी के पावन तट पर एक फूस का झोपड़ा ही उसका निवास था, जहाँ भिक्षुकों, लूले लंगड़ों, अपाहिजों तथा विद्यार्थियों की भीड़ लगी थी। ब्राह्मण उन्हें आवश्यकतानुसार धन दे रहा था। दरबारियों समेत राजा को वहाँ उपस्थित देखकर उसकी प्रसन्नता का पार नहीं था। उसने उन्हें बिठाया और अपने घर में मौजूद मामूली खाने पीने की चीज़ों से सबका स्वागत किया और अपनी कुटिया पर सबकी उपस्थिति से अपने को कृत्य मानते हुए सबको धन्यवाद किया। राजा के आदेश से भीड़ दूर कर दी गई। राजा ने एकांत में उससे कहा, भद्र, एक जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। आप अभी इसी तरह मेरे साथ राजभवन चलें। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु, मुझे एक क्षण के लिए अपनी कुटिया में प्रवेश की आज्ञा दें। वहाँ से लौटकर आपके साथ चला चलूँगा। राजा को बताया गया था कि यह ब्राह्मण उस कोठरी में जाकर उस पिटारी को खोलकर कुछ तंत्र मंत्र पढ़े बिना आपके पास कभी नहीं आता। अतः जब उसने कुटिया के भीतर जाने की बात कही तो सबका माथा ठनका। राजा ने कहा, किंतु शर्त यही है कि मैं भी आपके साथ आपकी कुटिया में चलूँगा। ब्राह्मण का मुख सूख गया। वह विनम्र वाणी में बोले, दया निधान, वहाँ मैं आपको नहीं ले जा सकता। मैं अकेले ही उसमें जाता हूँ। मेरी पत्नी भी उस कोठरी में नहीं जा सकती। आप कृपा कर ऐसा ना करें। अब तो किसी को तनिक भी संदेह नहीं रह गया कि यह ब्राह्मण जादूगर नहीं है। स्वयं राजा को भी विश्वास हो गया कि यह असली जादूगर है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने तीव्र स्वर में कहा, मंत्रिन, आपकी उस कोठरी को देखना चाहता हूँ, मैं अवश्य देखना चाहता हूँ। राजा की यह बात सब लोग सुन रहे थे क्योंकि उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। अब तो ब्राह्मण का मुख एकदम सूख गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। बोला, महाराज, आप मुझे क्यों लज्जित करेंगे? मैं आपको उस कोठरी में नहीं ले जाना चाहता। उसी में मेरी सभी संपदा छिपी हुई है। राजा और भी कड़े स्वर में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उसे देखना ही चाहूँगा। उधर राजा के मंत्रियों तथा दरबारियों की खुशी का पार नहीं था, क्योंकि वो समझते थे कि अब कुछ ही क्षणों में इस ढोंगी का भंडाफोड़ होकर रहेगा। ब्राह्मण ने जब देखा कि कोई चारा नहीं है तो वह राजा के साथ अपनी कुटिया में बड़े बेमन से घुसा। उसने वह कोठरी खोली जो एकदम खाली थी। एक चौकी पर सचमुच एक चांदी की पिटारी रखी थी तथा इधर उधर कुछ पुस्तकें थी। राजा ने जाते ही पिटारी देखी और उसे खोलकर दिखाने की आज्ञा दी। ब्राह्मण अब भी कुछ टाल मटोल कर रहा था, किंतु राजाज्ञा को अन्यथा करने की शक्ति उसमें कहाँ थी। ब्राह्मण ने कांपते हाथों से पिटारी को खोला तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसके भीतर वे फटे पुराने और मैले कुछ कपड़े रखे हुए थे जिन्हें पहनकर ब्राह्मण राजा के दरबार में पहले दिन उपस्थित हुआ था। राजा ने कहा, यह कपड़े कैसे हैं और इन्हें आपने इसके भीतर क्यों छिपा रखा है? ब्राह्मण बोला, महाराज, यह मेरी पावन थाती है। मैं प्रतिदिन इन कपड़ों को देखता हूँ क्योंकि यही मेरी असली संपदा है। इन्हें देखकर मैं अपनी असली स्थिति का प्रतिदिन अनुभव करता हूँ और तभी आपके दरबार में जाता हूँ। यह चांदी की पिटारी इसका बाहरी आवरण है। महाराज ने मुझे मंत्री बना दिया है। मैं प्रतिदिन रात में इन वस्त्रों को एक बार अवश्य धारण करता हूँ और अपने उस पुराने जीवन का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मुझे भय रहता है
कि कहीं आपके द्वारा दिए गए इतने आदर सम्मान, ऊंचे पद और वैभव के आसन पर बैठकर मैं अपने को भूल ना जाऊं। महाराज के यहाँ से जो कुछ मुझे वेतन के रूप में मिलता है, उसमें मैं अपने तथा पत्नी के उदर पोषण भर का लेकर शेष धन इस पवित्र कुटिया में भी नहीं लाता, उसे तो बाहर ही जरूरतमंदों में बांट देता हूँ। अब तो राजा की आंखें खुल गईं। उसने सबको बुलाकर ब्राह्मण की वह पिटारी दिखलाई और भरे दरबार में महामात्य, महारानी तथा उन सब की कड़ी भर्त्सना की जो प्रतिदिन उनका कान भरते थे। उसने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया।